हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस नेटवर्क। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी जीडीएस घर बैठे ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकता है, ऑनलाइन छुट्टी के लिए कैसे आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स आपको छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आना होगा क्रोम ब्राउज़र पर। चलिए मैं शुरू से आपको बताता हूं, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहां पर सर्च पर लिखना है DOP IT 2.0, ये सर्च करना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहां पर लॉगिन DOP IT 2.0 इंडिया पोस्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो के निशान पर टच करना है और आपको डेस्कटॉप साइट पर आ जाना है। कुछ इस तरह से आपको दोस्तों डेस्कटॉप साइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम यूजर्स। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉय डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डालता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना है। एक ऑथेंटिकेटर ऐप के सहायता से, TOT ऐप के सहायता से आपको ऑथेंटिकेशन करना है, या दूसरा मोबाइल OTP से ऑथेंटिकेशन करना है। चूँकि मुझे मोबाइल OTP से ऑथेंटिकेशन करना है तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। देखिए वेट करने के लिए कुछ बोल रहा है, मोबाइल से OTP ऑथेंटिकेट करने के लिए 4 सेकेंड और बचा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए मोबाइल OTP का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। चलिए फटाफट से मैं OTP यहाँ फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में सेल्फ सर्विस का आइकॉन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना होगा सिंपली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले सारे ऑप्शन हैं, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। छुट्टी के लिए चाहिए तो लीव मैनेजमेंट में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली इन सभी ऑप्शन में अप्लाई लीव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अप्लाई लीव जो लिखा हुआ है उस पर आपको टैप करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एम्प्लॉय ID, पोस्ट ID, डिजाइनेशन क्या पद है वो, और ऑफिस नेम कौन सा ऑफिस है, क्या आपका पोस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बाजू में देखेंगे तो लीव बैलेंस, आपका बैलेंस लीव कितना बचा हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे कि GDS पेड लीव जो मेरा BPM हूँ तो मेरा अभी 10 बचा हुआ है, और GDS इमरजेंसी लीव वो भी 5 बचे हुए हैं। मतलब टोटल जो लीव है मेरा अभी बचा हुआ है, अभी मैं कोई लीव नहीं लिया हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लीव अथॉरिटीज़, कौन लीव है जो कि मेरे छुट्टी को पास करने वाला है, अथॉरिटीज़ किसके पास है, तो GDS लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है इंस्पेक्टर का है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो काम कीजिए है वो दोस्तों यहाँ पर है टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशन में देख सकते हैं कौन प्रकार का लीव आप लेना चाहते हो। तो पोस्ट फैक्टो लीव है ना, करेंट लीव है, उसके बाद एक्सटेंशन लीव है। पोस्ट फैक्टो लीव में क्या होता है, कुछ इमरजेंसी आप लीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट फैक्टो पर क्लिक करेंगे, और अगर चाहिए कुछ दिन बाद आपको लीव लेना है तो यहाँ पर करेंट लीव पर टच करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ लीव, मतलब अगर छुट्टी को बढ़ाना है आपको तो इस पर टैप करेंगे। तो फिलहाल मुझे करेंट लीव ही चाहिए कुछ दिनों के लिए, भविष्य में आगे की ओर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लीव को सेलेक्ट करना है। इसमें से एक जिस प्रकार की लीव आप लेना चाहते हैं उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा। जैसे GDS पेड लीव चाहिए, GDS LWA लीव चाहिए, स्पेशल CL चाहिए, GDS इमरजेंसी लीव चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस प्रकार की लीव आपको चाहिए। तो मैं GDS पेड लीव मुझे चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रॉम डेट, किस डेट से चाहिए वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। तो मुझे चाहिए 21 अप्रैल से, तो मैं यहाँ पर 21 को टच करता हूँ, 21 अप्रैल को। तो दोस्तों यहाँ मैंने फ्रॉम डेट में लिख लिया है 21 अप्रैल 2026 से चाहिए, तो 21 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद टू डेट, किस डेट तक चाहिए, तो यहाँ पर टू डेट में लिख देता हूँ 24 अप्रैल तक चाहिए, तो मैं यहाँ पर 24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट लिख दिया है जितना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा नंबर ऑफ डेज़ कितना है, 4 डेज़ का मुझे लीव चाहिए। उसके बाद बीच में अगर कोई हॉलीडे पड़ता है तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन पर आपको जाकर हॉलीडे को भी ऐड करना है। तो चूँकि मेरे केस में कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। उसके बाद प्रीफिक्स डेट और सफिक्स डेज,
तो आप जिस दिन से छुट्टी ले रहे हैं उसके एक दिन पहले का डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा, और उसके बाद छुट्टी से आने के बाद का जो डेट है वो डेट आपको सफिक्सेड डेट में लिखना है। पहले का दिन, एक दिन छुट्टी से पहले का एक दिन, और छुट्टी के बाद का एक दिन यहाँ पर आपको लिखना होगा, एक डेट लिखना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से प्रीफिक्स डेट और सफिक्स डेट को लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स डेट और सफिक्स डेट लिख दिया। कई फ्रेंड्स का यहाँ पर डाउट होता है कि अगर संडे हो तो क्या प्रीफिक्स डेट को लिखेंगे। जी हाँ, संडे हो चाहे कुछ भी हो, आपकी छुट्टी के एक दिन पहले जो भी डे होगा या फिर एक दिन बाद जो भी डे होगा उसको आपको लिखना होगा, चाहे संडे हो, हॉलीडे हो, कुछ भी हो, वो आपको लिखना होगा। सारे डिटेल मैंने फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन फॉर लीव, किस रीजन से आप लीव ले रहे हैं तो वो रीजन आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं पर्सनल अफेयर मतलब खुद के संबंध में ये लीव ले रहा हूँ, पर्सनल ही है, तो यहाँ पर पर्सनल अफेयर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर रीज़न में मैंने लिख दिया है पर्सनल लीव चाहिए मुझे, तो पर्सनल अफेयर्स लिख दिया है। उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों परमिशन रिक्वायर्ड टू हेड क्वार्टर्स, तो इस पर आपको टैप करना होगा, ये बॉक्स दिख रहा है इस पर, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर ले लेगा। उसके बाद जहाँ पिन कोड है एरिया का वो पिन कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लीव स्टेशन में आपको अपने ऑफिस का नाम लिखना होगा, जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है उस ब्रांच ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना हुआ है। तो चलिए फटाफट से मैं अपने ब्रांच ऑफिस का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ब्रांच ऑफिस का नाम लिख दिया है। उसके बाद नीचे की ओर जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यहाँ पर चाहिए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप विथ सब्स्टिट्यूट के साथ जाना चाहते हैं या फिर विथआउट सब्स्टिट्यूट। तो फिलहाल मैं विथआउट सब्स्टिट्यूट जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपल टैप करता हूँ। उसके बाद दोस्तों सभी डिटेल तो फिल कर लिए हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, ये रेड कलर का सबमिट बटन दिख रहा है, उस पर टैप करना होगा। उससे पहले आप इस जो आप फॉर्म फिल किए हैं उस फॉर्म को पूरी तरह से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई एरर होगा तो उसको सुधार लीजिएगा, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए मैंने क्रॉस चेक कर लिया है कि सभी जो डाटा मैंने फिल किया है वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब मैं सिंपल सबमिट के बटन पर टैप करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज दिखेगा लीव एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का, और मेरा जो लीव है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बैक करके आते हैं अपने लीव रिपोर्ट पर और देखते हैं लीव रिपोर्ट में क्या शो होता है जो हमने अप्लाई किया है वो। तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, किस डेट पर है, जिस डेट पर आपको लीव देखना है उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से मैं वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वो डेट सेलेक्ट कर लिया जो मैंने अभी छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद व्यू लीव रिपोर्ट लिखा है, इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद दोस्तों व्यू लीव रिपोर्ट पर जैसे ही आप टच करते हैं आपको आपके जो छुट्टी है उसका रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे GDS पैड लीव है वो शो हो रहा है, फ्रॉम डेट और टू डेट, किस डेट से किस डेट तक, तो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच जो छुट्टी है वो देखने को मिल जाएगा। और सैंक्शन कौन करेगा, जो HDIP है वो। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूवल स्टेटस की बात करें तो चूंकि मैंने अभी अप्लाई किया है तो ये पेंडिंग शो रहा है। जैसे ये छुट्टी अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप भी लीव एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक खास बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के साथ साथ आपको ऑफलाइन मोड में भी छुट्टी के लिए आवेदन भेजना ही होगा, जैसे पहले ही भेजते थे वैसे ही आपको भेजना ही होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि इसमें आप एप्लीकेशन लिख दिए, इसमें एप्लीकेशन फिल कर दिए ऑनलाइन तो आपको छुट्टी हो जाएगा, नहीं, आपको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना ही होगा, मतलब ऑफलाइन जो पहले करते थे वो भी करना ही पड़ेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये तो था वीडियो जहां पर हमने आपको बताया कि कैसे GDS भाई घर बैठे ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स 10,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपना एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी प्रकार से और भी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।